हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक लिंक में। आज आपको सिखाने वाले हैं कि आपके अमेजन सेलर अकाउंट में आप बल्क लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मेरे डैशबोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर अपना सेलर अकाउंट लॉगिन कर रखा है। सबसे पहले बल्क लिस्टिंग करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद कैटलॉग पर क्लिक करना है। उसके बाद यदि आपको सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो ऐड प्रोडक्ट पर आप क्लिक करेंगे। यदि आपको बल्क लिस्टिंग करनी है तो आप ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो हम बल्क लिस्टिंग करेंगे तो यहाँ से ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको सबसे पहले एक ब्लैक टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी अकॉर्डिंग। तो आज हम करने वाले हैं टी शर्ट की बल्क लिस्टिंग। तो हम यहाँ से टी शर्ट का ब्लैंक टेम्पलेट डाउनलोड करने वाले हैं। तो ऐसे डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं चूज ए टेम्पलेट टू गेट स्टार्टेड। पहला ऑप्शन है लिस्ट प्रोडक्ट ऑलरेडी इन अमेजन कैटलॉग। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बेचते हैं जो पहले से अमेजन पर है तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। दूसरा है लिस्ट प्रोडक्ट दैट आर नॉट करेंटली इन अमेजन कैटलॉग्स। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो आज तक अमेजन पे नहीं है तो उसके लिए यहाँ से आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे। तो हम जो प्रोडक्ट बनाया है हमने वो अभी तक अमेजन पर नहीं है, तो यहाँ से आप उस टेम्पलेट को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। अधिकतर आपको यही टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च प्रोडक्ट टाइप यूजिंग वन ऑफ दिस इनपुट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपको जिस प्रोडक्ट का लिस्टिंग करना है उसका यहाँ पे नाम लिख के उसका टेम्पलेट डाउनलोड करना है। हम टी शर्ट का करने वाले हैं तो यहाँ पे हम आपको टी शर्ट लिखेंगे। जैसे हमने लिखना है टी शर्ट। उसके बाद कर देना है सर्च। जैसे ही टी शर्ट लिख के सर्च करेंगे आप इसके नीचे देख सकते हैं एक सिलेक्ट का ऑप्शन आया है, उसमें बॉयज टी शर्ट, मेंस पोलोज, मेंस टी शर्ट, इसका बल्क टेम्पलेट आ चुका है। हम से यहाँ से करते हैं सिलेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप सिलेक्टेड हो चुका है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यदि आपको टेम्पलेट बेटा या नॉर्मल करना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यू कैन नाउ टू डाउनलोड ए न्यू बेटा वर्जन। ये जो वर्जन है वो अमेजन का नया वर्जन है। यदि आपको नए वर्जन में टेम्पलेट डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे इसे इनेबल ही रहने देंगे। यदि आप फालतू की चीज़ें अपलोड ना करके सिर्फ मेन चीज़ें अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे डिसेबल करना है, यहाँ से स्किप कर देना है। उसके बाद आपका ओनली इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट जो आपको कंपलसरी फिल करने होते हैं उसका टेम्पलेट यहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे जनरेट स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्पलेट डाउनलोड हो गया है और सेव करने के लिए पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे मैं इसे सिंपली डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, यहाँ पर सेव। आप देख सकते हैं टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब इस टेम्पलेट को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की फाइल दिखाई देगी। सबसे पहले इस फाइल को करते हैं इनेबल, जिससे हम इसमें एडिटिंग कर सकें। उसके बाद हमको सिंपली आना है टेम्पलेट्स में। यही टेम्पलेट्स जिसमें हमें अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो इसमें लिस्टिंग करने के लिए आपको प्रोडक्ट का जो लिंक है वो तैयार करना होता है यदि आप बल्क लिस्टिंग करते हैं तो मेरे पास में जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे हैं उनकी मैं पहले से ही बल्क लिस्टिंग कर चुका हूँ। चलिए दिखाता हूँ।
अल्टरनेट टैब। अल्टरनेट टैब से जिस फाइल में हमने अपना लिंक और उसका टाइटल सेव किया है उस फाइल पर जाते हैं। हमने इस फाइल में अपना लिंक और उसके जो टाइटल हैं वो यहाँ पे सेव कर रखे हैं। आप इमेज का चाहे एक लिंक बना सकें, 2 बना सकें, 3 बना सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इमेज लिंक बनाएंगे आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैंने मेरे प्रोडक्ट के 3 लिंक बनाए हैं। मेरा एक प्रोडक्ट आपको 3 स्टाइल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके लिए इसके टाइटल को चूज करना है। ऐसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने टाइटल पहले ही बना रखा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्क्रॉल डाउन की से हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बल्क टेम्पलेट में हम 1375 जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी लिस्टिंग करने वाले हैं। यहाँ से हमने इसको कंट्रोल सी से कर लिया है कॉपी, अल्टरनेट प्लस टैब प्रेस करेंगे और अपने टेम्पलेट पर आएंगे। तो हमने जो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल है उसको प्रोडक्ट टाइटल में यहाँ पे पेस्ट करना है। तो हमने यहाँ से कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से इस फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद में जो हमने लिंक बनाए हैं इमेजों के, उन लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। तो चलते हैं पहले लिंक की तरफ। इससे होता क्या है कि आपकी जो फाइल है आपके कितने लिंक हैं उसके हिसाब से मैनेज हो जाती है। यदि आप टाइटल को या लिंक को पहले इसमें लाकर पेस्ट करते हैं तब। यहाँ से मैं जितने लिंक्स हैं सभी को कॉपी करने वाला हूँ। तो ऐसे आप देख सकते हैं मैंने कंट्रोल प्लस ए से पूरे लिंक्स जो यहाँ पे सेव कर रखे हैं मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब कंट्रोल प्लस सी से मैंने उनको कॉपी किया, अल्टरनेट टैब से दोबारा से अपने टेम्पलेट फाइल पर आ गया। यहाँ मैं इसे मेन यूआरएल पे क्लिक किया फर्स्ट सेल पे, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक प्रोडक्ट के 3 लिंक बनाए हैं, तीनों यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है। कंट्रोल एस से एक बार फाइल को सेव करते हैं, जिससे अगर कभी सिस्टम अचानक से बंद हो जाए या फिर कोई और समस्या हो जाए उसकी वजह से हमारी फाइल पूरी खराब ना हो। उसके बाद आप आ जाइए बिल्कुल फर्स्ट कॉलम पर। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सब टाइप में आपका जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करके मैंने इसको फुलफिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलर का एसक्यू। तो सेलर का जो भी एसक्यू आपके प्रोडक्ट का कोई भी एसक्यू आप बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ टी शर्ट, यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट का यहाँ पे एसक्यू तैयार किया है। उसके बाद यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके मैं सभी में इसका सीक्वेंस ले लूँगा। उसके बाद यहाँ से क्लियर पे आना है और यहाँ से फॉर्मेट कर देना है। आप देख सकते हैं आपके सारे एसक्यू यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अभी आपके एसक्यू आप चाहें तो मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर में भी इसको डाल सकते हैं और मॉडल नेम में भी इसको अपना फिल कर सकते हैं। तो मैं इसको मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर और मॉडल नंबर यही रखना चाहता हूं। तो मैं इसे कंट्रोल सी से करता हूं कॉपी, उसके बाद मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर में करता हूं इसे पेस्ट, एक बार कंट्रोल सी से फिर से करता हूं कॉपी, उसके बाद मॉडल नेम में भी इसको करता हूं पेस्ट। यानी जो मैंने एसक्यू बनाया है वही मेरा मॉडल है और वही मेरा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर है। इस तरीके से मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके तीनों जगह पेस्ट कर लिया है। कंट्रोल एस से एक बार फाइल को करते हैं सेव। उसके बाद आपने अपने प्रोडक्ट को जो भी ब्रांड नेम दिया है वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे मैं अपने किसी ब्रांड का नाम नहीं डाल रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जेनरिक फिल कर दिया है। जेनरिक फिल करने के बाद यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कर देना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं
ब्रांड नेम हमने जेनेरिक फिल किया, उसको ड्रॉप डाउन कर दिया। आप इसमें अपडेट डिटेल में कुछ भर भी सकते हैं, यानी कि यहाँ से डाटा वैलिडेशन से चूज भी कर सकते हैं और नहीं भी, इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इसे खाली छोड़ रहा हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर होता है वही हमारी प्रोडक्ट आईडी होती है, और जो उसका एसक्यू होता है वही उसका आईडी टाइप होता है। तो हम ये दोनों कॉलम छोड़ देते हैं क्योंकि हमने दोनों यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके बारे में, कैसा कलर है, क्या कपड़ा है, क्या उसकी खासियत है, उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले से एक फाइल तैयार करके रखा हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन लिख चुके हैं। आप चाहें तो इसे चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बना रखा है। अल्टरनेटिव से चलता हूँ मैं यहाँ पर। मैं अपनी एक ओल्ड फाइल को खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पहले से ही बना रखा है। इसको मैं शिफ्ट के साथ में मैं 5 प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। मेरा जो एक प्रोडक्ट है मैंने उसके 5 प्रकार बना रखे हैं, इसीलिए मैंने सेम टाइटल उसका यहाँ पे 5 का टाइटल सेम बना रखा है। Ctrl+C से मैं इसको कॉपी करता हूँ, अल्टरनेट टैब अपने टेम्पलेट पर आता हूँ, Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। अब जो प्रोडक्ट है उसके प्रकार क्या है, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट, हमारी जो इमेज है वो एक जैसी ही है इन 5 में, लेकिन इनका साइज अलग अलग है। आप देख सकते हैं लास्ट में इसका साइज XXL है, इसका XL है, इसका L है, इसका M है, इसका S है। इसलिए हमने इसका सीक्वेंस में बना रखा है। आप भी इसी प्रकार से बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसके डिस्क्रिप्शन या टाइटल में उसका साइज भी डालें, ये कंपलसरी नहीं होता है। आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से चैट जीपीटी पर जाकर और यहाँ से इसका डिस्क्रिप्शन लिखवा रहा हूँ। उसे मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, लॉगिन करने के लिए बोला, तो एक बार लॉगिन करते हैं। कंटिन्यू विद गूगल। आप देख सकते हैं इसका सर्च बार ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम एक डिस्क्रिप्शन लिखवाते हैं, कॉटन वाइट टी शर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखिए। अभी यहाँ पे हमने कॉटन की वाइट टी शर्ट के लिए डिस्क्रिप्शन से लिखवाने के लिए कहा है। तो आप देख सकते हैं सेम यही डिस्क्रिप्शन मैं उसमें पेस्ट किया हूँ। आप यहाँ से कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये इसने डिस्क्रिप्शन दिया है, तो मैं इसे भी वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मेरे पास पहले से बना हुआ था तो मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया है, क्योंकि मैंने इसके लास्ट में अपना साइज भी डाला है, इस वजह से। अब हमको इन सभी को इसमें रिपीट करना है। जैसे हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ड्रॉप डाउन आइकॉन पर 2 बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा कॉलम जितने प्रोडक्ट हैं सब में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम XXL, XL, M, S, XXL, L, M, S, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमारे 5 प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद में मैन्युफैक्चरर कौन है उसका यहाँ पे आपको नाम देना है। जैसे आपका सेलर अकाउंट जिस नाम से भी है आप उसका नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने सेलर अकाउंट ABCI के नाम से देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन डाटा वैलिडेशन में से कोई एक ब्राउज़र का चूज करना है। यहाँ से मैं फर्स्ट ब्राउज़र को चूज कर लिया हूँ।
उसके बाद इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कर्सर डाउन की प्रेस करता हूँ, जिससे आप देख सकते हैं पूरी सेल यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुकी है विद कॉलम पे। तो हमें सिर्फ हमारा जहाँ पर डाटा है वहाँ तक हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वापस से जाते हैं अपने डाटा पर, कंट्रोल शिफ्ट स्क्रॉल अप, कंट्रोल सी से करते हैं कॉपी। उसके बाद हमको कहीं एक सेल में क्लिक करना है, जैसे हमने ये B सेल पर यहाँ क्लिक कर लिया है, क्योंकि सभी सेलों में हमें एक जैसा डाटा फिल करना है। तो हमने इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, इस सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ से इसको ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ, और सबसे नीचे वाली सेल में कंट्रोल या फिर आप सिर्फ शिफ्ट भी दबा सकते हो। तो हम सिर्फ शिफ्ट दबा के होल्ड कर देंगे, यहाँ पे होल्ड करके इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस B से पेस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पूरे जितने भी कॉलम थे सब में एक जैसा ब्राउज़र का जो कोड होता है वो फिल हो चुका है। उसके बाद बढ़ते हैं टैब से आगे, मॉडल नंबर हम पहले ही फिल कर चुके हैं। इसमें पूछ रहा है प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन कि आपकी प्रोडक्ट की जो केयर है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम उसमें मशीन वाश फिल करते हैं, हमने मशीन वाश फिल किया है एंड ड्रॉप डाउन। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताएं, आपको कितने प्राइस में बेचना है। तो मैं इसका 369 डाल रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद क्लिक करके ड्रॉप डाउन कर दिया, पूरी फाइल में ही फिल हो चुका है। आपके पास इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है वो क्वांटिटी यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे मेरे पास इसके 900 पीस है प्रत्येक प्रोडक्ट के, तो मैंने यहाँ पे 900 फिल कर दिया, यहाँ से ड्रॉप डाउन कर। उसके बाद यहाँ पे पूछता है शर्ट का बॉडी टाइप क्या है, तो आप इसमें रेगुलर फिल करेंगे, उसके बाद में इसे ड्रॉप डाउन कर देंगे। दूसरा टारगेट जेंडर क्या रहेगा, इसका कौन कौन पहन सकता है। तो हम जो टी शर्ट अपलोड कर रहे हैं उसे मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, तो हमने यूनिसेक्स यहाँ पे फिल कर लिया है। यहाँ पे पूछ रहा है एज रेंज डिस्क्रिप्शन क्या रहेगी, तो हम इसमें एडल्ट फिल करेंगे क्योंकि हमने वयस्कों के लिए बनाया है। शर्ट साइज सिस्टम क्या रहेगा, आपने किस साइज सिस्टम के अनुसार इसको यहाँ पे फिल किया है। तो हम यहाँ पे इंच डालते हैं यहाँ से एंड डबल क्लिक। शर्ट साइज क्लास क्या रहेगी, अल्फा। शर्ट साइज की वैल्यू क्या रहेगी, तो पहले आपके पहले प्रोडक्ट का साइज क्या है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला प्रोडक्ट जो हमारा है वो है 2XL, उसके बाद हमने भरा यहाँ पे XL, उसके बाद हमने भरा यहाँ पे L, उसके बाद यहाँ पे M, उसके बाद भरा हमने यहाँ पे S। हमने सभी को यहाँ पे 2XL, XL, L, MS को सिलेक्ट कर लिया है। अब ये सब हमें नीचे तक कॉलमों में ड्रॉप डाउन करने हैं। तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और स्क्रॉल डाउन की को यहाँ पे जो कर्सर की होती है उसको प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं पांचों सेलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे, ये सीक्वेंस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। कंट्रोल S से एक बार फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद में शर्ट साइज रेंज में आप डाल सकते हो, सेम यही चीज खुल के आएगी। हम पहले ही फिल कर चुके हैं तो इसे दोबारा फिल करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आप बुलेट पॉइंट, आपके जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। आप चाहें तो ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बुलेट पॉइंट, तो इसके जो भी बुलेट पॉइंट है यहाँ पर लिख के आ चुके हैं। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैंने अपने बुलेट पॉइंट्स पहले से ही दूसरी फाइल में सेव कर रखे हैं, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ से जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ से कॉपी कर रखे हैं। आप देख सकते हैं शिफ्ट को होल्ड किया मैंने यहाँ से, और जहाँ जहाँ तक मेरे बुलेट पॉइंट है मैंने इसको सब सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी कर दिया। अल्टरनेट टैब से मैं अपने उसी टेम्पलेट पे आता हूँ, कंट्रोल प्लस B से पेस्ट कर दिया। यहाँ पे डबल
बार क्लिक करेंगे और इसे फुलफिल कर देंगे। कंट्रोल एस से एक बार फाइल को सेव करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे आपको ChatGPT पे ये दिखा रहा है, सेम वही बुलेट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे फिल किए हैं, लेकिन मैंने इनको पहले ही अपने साइड में एक्सेल शीट में बना रखा था। आप इसे सीधा ChatGPT से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जेनरिक कीवर्ड्स कि आपके प्रोडक्ट को लोग किस किस नाम से सर्च करें जिससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़े। तो आप इससे चाहें तो जेनरिक कीवर्ड यहाँ पे सर्च करवा सकते हैं। जेनरिक की वर्ड्स, जैसे आप जेनरिक कीवर्ड्स ChatGPT पर लिखेंगे आपको बहुत सारे जेनरिक कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये सब ट्रेंडिंग जो कीवर्ड्स होते हैं वो है यहाँ पर। आप एक एक करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कॉमा लगा करके। तो जो जेनरिक कीवर्ड्स हैं मैंने अपने पहले ही बना रखे हैं, तो मैं यहाँ से उनको सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं सेम वही जेनरिक कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉमा के साथ में। मैंने यहाँ से Ctrl+C से इसको कॉपी किया, अल्टरनेट टैब, यहाँ पे Ctrl+V से इसको पेस्ट किया एंड ड्रॉप डाउन क्लिक पे 2 बार क्लिक किया और कॉलम को फुलफिल कर दिया। Ctrl+S से इसको किया सेव। उसके बाद स्टाइल नेम, आपका स्टाइल क्या रहेगा? तो हमारा जो स्टाइल है वो वेस्टर्न स्टाइल है, तो हमने यहाँ पे वेस्टर्न फिल किया है एंड ड्रॉप डाउन। इन ऑटोग्राफिक्स ये कंपलसरी नहीं होता है, आप भर भी सकते हैं नहीं भी भर सकते, तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ते हैं। इसमें पूछ रहा है पैक कार कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जो प्रोडक्ट है उसको पैक कौन करके भेजता है, तो उसमें आप अपने सेलर अकाउंट का नाम फिल करेंगे। उसके बाद आपके इसमें स्पेशल फीचर क्या क्या है जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो हमारा टी शर्ट है तो लाइट वेट हल्की है, पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर इसमें सन प्रोटेक्शन दे दिया हमने कि धूप से बचाती है। आप कोई भी भर सकते हो जितने भी इसमें आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचेबल भी है। उसके बाद में चौथा एडजस्टेबल भी है। उसके बाद में आप 5वां यहाँ से देख कर भर सकते हैं जो भी आपका, जैसे मैंने क्विक ड्राई भर दिया कि जल्दी सूख सकती है। उसके बाद आइटम का नेम यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे टी शर्ट है तो हम टी शर्ट सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करके इसको ड्रॉप डाउन कर देंगे। यहाँ पे ओकेशन पूछा गया है आपसे कहाँ कहाँ इसको दे सकते हैं, तो हम जैसे क्रिसमस पर दे सकते हैं किसी के लिए, बर्थडे पर दे सकते हैं, मेमोरियल डे पर दे सकते हैं किसी को, यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हो। जैसे न्यू ईयर पे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, मुझे न्यू ईयर अच्छा लग रहा है कि न्यू ईयर पे भी इसे दे सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे वेडिंग भरी थी कि शादी में इसको पहन के जा सकते हैं, दे सकते हैं। ड्यूरेशन इसकी क्या रहेगी, इसको छोड़ देना है क्योंकि इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है, आप जितना चाहे पहन सकते हैं। उसके बाद में नेक स्टाइल क्या रहेगा आपका, जैसे मैं इसमें मेरा क्रे नेक है तो मैं यहाँ पे क्रे नेक करता हूँ, आपका जो भी हो वो यहाँ से चूज कर लेंगे। बहुत सारे नेक स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बी नेक, क्रे नेक, ठीक है ना ऐसे। उसके बाद स्पोर्ट टाइप, यानी किस किस स्पोर्ट में इसका यूज किया जा सकता है, पहन के जा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। जैसे मैं इसको पहन कर रनिंग भी कर सकता हूँ, क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्रिकेट दे दिया यहाँ से। शायद ऊपर निकल गया है, क्या गया क्रिकेट, मैंने पहले में क्रिकेट फिल कर दिया। और इसे कब पहन सकते हैं,
तो मैंने यहाँ पे दे दिया, जैसे रनिंग टाइम में हम पहन सकते हैं इसको, इसे पहन के रनिंग भी आसानी से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रनिंग सेलेक्ट कर लिया। आपको जो अच्छा लगे, आप जिस फील्ड में सेल करना चाहें वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी विजिबिलिटी उसी क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी। कलर क्या है आपका, तो यहाँ पे जैसे मेरा वाइट कलर है तो मैं आपको वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ। मैंने वाइट कलर को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इस पे कैरेक्टर क्या है, आपका कैरेक्टर आपने बनाया क्या है, जैसे छोटा भीम वगैरह या कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आपने इस पे प्रिंट किया है उस कैरेक्टर का आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, जो भी आपने कैरेक्टर बनाया हो, ठीक है ना। ये कंपलसरी नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं फिल किया है। यहाँ पे सेशन को छोड़ देना, कंपलसरी नहीं है। पैटर्न क्या रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न आप फिल कर सकते हैं, आपने क्या इस पे बनाया है, ठीक है ना। तो मैंने टेक्सचर ग्राफिक्स जो भी आपने बनाया हो, तो यहाँ पे एक ग्राफिक्स कर दिया। यहाँ पे ये ग्राफिक प्रिंट, मैंने इस पे क्या किया, ग्राफिक्स प्रिंट किया, तो यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स फिल कर दिया। उसके बाद एथलीट में आप भर सकते हो इसको, एथलीट किस प्रकार के एथलीट के लिए, तो यहाँ पे हम पहले रनिंग भर चुके हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, तो हम भरेंगे भी नहीं। टीम का नाम आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे टीम का नाम नहीं दिया है क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इम्पोर्टेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि जो माल बेचने वाला इंपोर्ट कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करना है। तो ये कंपलसरी नहीं है, आप भर भी सकते हो, नहीं भी भर सकते हो। भरना है तो आप यहाँ पे अपने सेलर अकाउंट का नाम डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे अपने सेलर अकाउंट का नाम फिल कर दिया। उसके बाद आपका जो मटेरियल है वो कौन सा है, तो जैसे मैं कॉटन का बेच रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे कॉटन फिल किया है और ड्रॉप डाउन कर दिया है यहाँ से। उसके बाद उसकी ड्यूरेशन पूछेगी, तो ड्यूरेशन को आप छोड़ दें, कंपलसरी नहीं होता है। लाइफ स्टाइल छोड़ दें, कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है ना। किस लाइफ स्टाइल में, तो यहाँ पे भर सकते हो, कैजुअल भर सकते हो वैसे, जैसे मैंने कैजुअल यहाँ पे भर दिया है इसका। ड्यूरेशन को आप छोड़ सकते हो, ड्यूरेशन में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। नंबर ऑफ पॉकेट्स, क्या इसमें जेम है, तो है तो भर सकते हो, नहीं तो नहीं। यहाँ पे पूछा है मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट, यार इसका जो निर्माता है वो कौन है, तो इसमें भी आप सेलर अकाउंट का नाम भर सकते हैं या कुछ और भी भर सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद और डिस्क्रिप्शन में ये कंपलसरी नहीं होता तो हम इसको छोड़ रहे हैं। फिटिंग टाइप ये कंपलसरी होता है तो हम इसको भरेंगे, जैसे हमने इसमें भरना रेगुलर फिट। उसके बाद में कॉलर का स्टाइल क्या रहेगा, तो हम ये भर चुके हैं पहले, तो अब हम दोबारा नहीं भरेंगे। उसके बाद कलर पूछ रहा है, कलर क्या है आपको यहाँ पे टेक्स्ट में लिखना है, जैसे हमने वाइट कलर की तो यहाँ पे वाइट भरेंगे। वाइट भरने के बाद में मैंने ऐसे से ड्रॉप डाउन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कप के स्टाइल पूछ रहा है, यदि आपकी फुल स्लीव है तो उसमें कप होते हैं, उसका स्टाइल पूछा है, लेकिन हम हाफ स्लीव फिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने वहाँ पे हाफ स्लीव फिल किया है, इसलिए हम उसमें कप नहीं भर सकते। स्टेबलाइजमेंट आप भर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। टॉप स्टाइल क्या है इसका, जो भी आप चाहें तो भर सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। वेब टाइप छोड़ रहा हूँ इसको। पॉकेट का डिस्क्रिप्शन, हमारी टी शर्ट में कोई पॉकेट नहीं है तो हम इसको छोड़ रहे हैं। बैक में कोई स्टाइल नहीं दिया है, और दिया होता तो यहाँ पे आपको भरना होगा, हमने कोई स्टाइल नहीं दिया। थीम यदि कोई आपका है तो दे सकते हो, हमारा कोई थीम नहीं है, हमने नहीं भरा है। यहाँ पे जेंडर पूछा गया आपसे, तो जेंडर भी आपको यहाँ पे यूनिसेक्स फिल करना है, ये कंपलसरी होता है। आप देख सकते हैं इसमें राइट कलर का कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है। लैंग्वेज नेम यहाँ पे दे सकते हो, जरूरी नहीं है। स्पेशल साइज, स्पेशल साइज क्या है आपका, अगर कोई स्पेशल साइज है तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं। हम साइज पहले दे चुके हैं तो इसको छोड़ते हैं। इसमें पूछ रहा है स्लीव टाइप, तो यहाँ पे हमारी हाफ स्लीव है तो यहाँ पे हम हाफ स्लीव फिल करेंगे। ये रहा हाफ स्लीव, क्योंकि हम आधा बनियान बेच रहे हैं। उसके बाद साइज क्या रहेगा, यहाँ पे आपको इसका साइज फिल करना पड़ेगा। इसको पहले हमने भरा, इसमें हमारा 2XL है, यहाँ पे हम 2XL ढूंढेंगे तो XXL, हम देख रहे हैं 2XL इसी को बोलते हैं। उसके बाद में हमने XL सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम XL को देखते हैं। XL, उसके बाद हम यहाँ पे L देखते हैं,
लार्ज, उसके बाद हमने भरा है मीडियम, तो हम यहाँ पे मीडियम सर्च करेंगे, जैसे मीडियम हो गया। उसके बाद में हमने स्मॉल भरा है, तो हम स्मॉल को यहाँ पे सर्च करते हैं। हम देख सकते हैं जो साइज हमने वहाँ पे फिल किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ भी ये चूज करने पड़ेंगे। सेम कॉलम में सेम साइज रखना है, ये ध्यान रहे इस तरीके से। तो हमने जो वहाँ पे भरा था जैसे XXL, XL, L, M, S, अब इनको फुलफिल करना है, तो यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके कर्सर डाउन की से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे तो शिफ्ट को छोड़ देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, सब में ये फुलफिल हो जाएगा। एक बार कंट्रोल S से सेव करते हैं फाइल को, जिससे अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो फाइल खराब ना हो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है इसका, तो यहाँ पे हम फैशन भरेंगे, ये फैशनेबल प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। पैटर्न में आपने क्या बनाया है, तो जैसे कार्टून, लेटर्स, जो भी आपने यहाँ पे बनाया हो वो यहाँ पे दे सकते हो। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने फ्लोरल दे दिया ऐसा करके। उसके बाद में 3D टेक्नोलॉजी को छोड़ सकते हो, आइटम विथ को भी छोड़ सकते हो, कंपलसरी नहीं है। कंट्री रीजन ये कंपलसरी है, तो हमने यहाँ पे इंडिया चूज किया है, तो हम इंडिया में सेल कर रहे हैं। उसके बाद फैब्रिक क्या रहेगी आपकी, कॉटन आपने भरा है तो यहाँ पे कॉटन आपको फिल करना होगा। उसके बाद एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे SKU भरना है। तो टी शर्ट का SKU आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, यहाँ से लिख भी सकते हैं। जैसे मैं ChatGPT में लिखता हूँ टी शर्ट SKU, तो यहाँ पे टी शर्ट के सारे SKU यहाँ पे ये दे देगा। लेकिन जो हमको चाहिए ये तो SKU आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए था, वहाँ पे HSN कोड, क्या था HSN कोड। यहाँ पे हम लिखेंगे HSN कोड। यहाँ पे इस सारे HSN कोड यहाँ पे ये लिख के दे देगा। ये जैसे 6109, तो इसके अगले आपको 0 लगाने हैं, ठीक है ना। तो मैंने मेरा HSN कोड यहाँ पे पहले बना रखा है, या फिर आप चाहे तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टी शर्ट HSN कोड, आप देख सकते हैं यहाँ पे टी शर्ट के HSN कोड आ चुके हैं। यहाँ से कोई भी एक कोड भर लेंगे, जैसे मैं ये वाला चूज करता हूँ, मैंने ये वाला यहाँ से चूज कर लिया, ये Ctrl+C से कॉपी किया, अल्टरनेट टैब, यहाँ से Ctrl+V से। अब जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया तो ये एक में ही रहेगा, लेकिन मुझे सब में फिल करना है, तो इसको Ctrl+C से फिर से कॉपी करता हूँ, इस सेल पे क्लिक करता हूँ और नीचे इसको ड्रॉप करता हूँ। ऐसे नीचे जाके शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और यहाँ से शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, क्लिक करना है, Ctrl+V से पेस्ट करना है। आप सब देख सकते हो सब में सेम यहाँ पे HSN कोड हमारा फिल हो चुका है। उसके बाद आपका जो मटेरियल फैब्रिक रेगुलेशन क्या है, वो फॉर नॉट एप्लीकेबल, तो हम इसमें नॉट एप्लीकेबल फिल करेंगे क्योंकि इसमें से हमारा कुछ भी नहीं है। उसके बाद में कंडीशन क्या है प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हमने न्यू प्रोडक्ट फिल किया है। उसके बाद में नंबर ऑफ आइटम, आप कितना आइटम एक बार में देंगे, तो हम जैसे एक प्रोडक्ट का रेट हमने उधर डाला तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे, हमने जो रेट डाला है वो एक प्रोडक्ट का है। लिस्ट का प्राइस क्या है आपकी, तो हमने जो प्राइस डाला था 369 डाला था, तो हम यहाँ पे 369 भरेंगे। पूछना है मैक्सिमम प्राइस कितना रहेगा आपके प्रोडक्ट का, तो हमने भर दिया यहाँ पे 699 मैक्सिमम, इतने में हमको बेचना है और मैक्सिमम प्राइस इसका ही है। अब इसमें बिजनेस प्राइस, आपका बिजनेस प्राइस क्या रहेगा, यदि कोई बल्क में खरीदता है यानी ज़्यादा खरीदता है, एक से अधिक प्रोडक्ट खरीदता है, तो हमने यहाँ पे 369 डाला है, तो यहाँ पे हम खरीदते हैं 365, उसके लिए 4 रुपये यहाँ पे हमने कम कर दिया, यदि कोई एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदता है तो। उसके बाद Ctrl+S से फाइल को करते हैं सेव। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी फाइल हम यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट था उसको हम फिलअप कर चुके हैं। एक बार हम रेट देखेंगे कि हमने रेट जो वहाँ भरा है वही यहाँ पर डाला है, तो हम देख सकते हैं 369 हमने वहाँ भरा है और वही यहाँ पे डाला है। Ctrl+S से फाइल को करते हैं सेव और इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। बकाया फाइल्स को भी हम क्लोज करते हैं। उसके बाद
चलते हैं हम अपने सेलर अकाउंट पर और यहाँ से उस फाइल को करेंगे अपलोड। यहाँ से मैंने डायरेक्टली कर लिया। यदि आपका ये हट भी जाए तो आप कैसे अपलोड करेंगे वो देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से हटाया, जैसे मैंने होम कर दिया यहाँ से। कभी कभी फाइल बनने के बाद फाइल अपलोड की जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग पे जाएंगे, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट विया अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने फाइल सेव की है वहाँ से फाइल चूज करेंगे। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे की है तो डेस्कटॉप को मैंने चूज कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सर्ट नाम से इस फाइल को मैंने सेव किया था, जो टेम्पलेट था उसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से ओपन, या डबल क्लिक कर सकते हैं यहाँ से तो भी ओपन हो जाएगा। ये फाइल को वेरीफाई कर रहा है कि आपके फाइल में कोई इशू तो नहीं है, कहीं आपने कोई कॉलम खाली तो नहीं छोड़ दिया है। यदि आपकी जो वर्क फाइल है उसमें कोई इशू होता है या कोई एरर रह जाता है या कोई जो कंपलसरी कॉलम होता है जिसे फिल करना जरूरी था वो छूट जाता है, तो यहाँ पे ये एरर इनेबल हो जाएगा अपने आप। इस फाइल में कोई भी एरर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे ये ओके आ रहा है। और यहाँ से आप सिंपली देख सकते हैं, हम सबमिट प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक। अब आप इसे लाइव अपलोड होते हुए भी देख सकते हैं। अब ये लगभग 1300 प्लस प्रोडक्ट की फाइल है, तो समथिंग आधा घंटा अपलोड होने में ले लेगी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। यदि आप भी डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।